अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मैदान में फाइनली उतर चुकी हैं। जगह-जगह पे जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और ये जो है हर पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि उसको वोट क्यों दिया जाए, क्योंकि वोट जो है लेना ही इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कम इनटू पावर। ऑल्दो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे हलके अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो वो पावर में आ सकता है, लेकिन बाय द लुक ऑफ इट तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आवाम किस तरह से अपने जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनेगी और उसके बाद जो है वो पावर में वो आएंगे। इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर देखा जाए तो एक्टिवली जो है वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शहरों में जलसे कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बहुत बड़ी प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, उनके चेयरमैन और उनके साबिक चेयरमैन और बानी इमरान खान साहब जो हैं ही इज़ इन जेल और उन पे 150 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से पार्टी जो है वो मेरे नज़दीक एक तनाव का तितर बितर का शिकार है, जिसकी वजह से पार्टी जो है वो सही तरीके से ना कैंपेन कर सक रही है। अगर एक जगह से शेर अफजल मरवत कैंपेन करते हैं तो दूसरी जगह से उनके अगेंस्ट कुछ बयानात आ जाते हैं, हसन रऊफ़ के, हामिद खान साहब के। अगर हामिद खान साहब कोई बात करते हैं तो शेर अफजल मरवत की कैंप की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती हैं। फिर साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो है वो पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही है, क्योंकि चेयरमैन जो है वो अंदर हैं और बैरिस्टर गौहर जो कि एक वकील हैं पेशे से और वो पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं, वो बाय द लुक ऑफ इट पार्टी को साथ लेके चलने में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो ये तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि कैंपेन कर रही हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन पर्टिकुलर बात करें तो वो अपने इलेक्शंस जो हैं सही तरीके से नहीं करवा सके, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जिसकी वजह से उनसे बल्ले का निशान जो है वो ले लिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो ही मेरे नज़दीक उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि जो देहात में अगर उसका वोटर है वो सिर्फ बल्ले के निशान से जाना जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानता है। तो अगर 250-300 कैंडिडेट्स, अगर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली 350-400 कैंडिडेट्स जो हैं अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने देखा है, तो वो निशान कौन सा होगा, क्या होगा, इस चीज़ में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो सामने आएंगी। तो इस वक्त बाय द लुक ऑफ इट कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग अवाम की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। उसमें हम लोगों ने देखा कि पिछले 20 से 22 महीनों की में जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हुई हैं, जिसमें साइफर केस की बात की गई, उसके बाद इमरान खान साहब ने की हुकूमत को गिराना, उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट का आना, तो एक अवाम का सेंटिमेंट तो इमरान खान साहब की तरफ ज़रूर है। लेकिन इमरान खान साहब का की पार्टी का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक तो उनका लीडर जो है इस वक्त मैदान में नहीं है, दूसरी बात यह है कि पार्टी से जो निशान छीन लिया गया है उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर इमरान खान आज भी, मैं कहता हूं कि अगर वो निकल आते हैं बाहर, तो वो अवाम को जो है वो मोबलाइज कर सकते हैं और अपने वोटर्स को मोबलाइज कर सकते हैं, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मोबलाइज्ड है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम उनका सिंबल है। तो इस सिंबल की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें तो उन्होंने लेट कैंपेन शुरू की, लेकिन एक एग्रेसिव कैंपेन उन्होंने शुरू की। हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपना पार्टी का मंशूर भी दिया और पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से वो एक मंशूर था। उसके बाद जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खुद इस वक्त एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कैंपेन कर रहे हैं, मरियम नवाज कैंपेन कर रही हैं, हमजा शहबाज कैंपेन कर रहे हैं। तो एक बड़े फुल ऑन मोड में जो है वो कैंपेन की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो ये आ रही है कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसमें हम लोगों ने देखा कि महंगाई का जो है एक तूफान पाकिस्तान में आया और आवाम का सेंटिमेंट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ बज़ाहिर कम नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन पंजाब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ पंजाब में बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जो नेवर नो 8 नवंबर को एक साइलेंट वोटर जो कि मुस्लिम लीग नवाज का हमेशा से होता है वो बाहर निकले और नवाज शरीफ को वोट दे। तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने सबसे पहले इस वक्त कैंपेन शुरू की, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो ताबड़तोड़ हमले हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर, लेकिन उसका जवाब जो है वो सामने से इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये लगता है कि हम लोग जो हैं कल को इलेक्शन के बाद अगर तोड़ मोड़ की गवर्नमेंट बनानी पड़ी तो हम लोग को फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की ज़रूरत पड़ सकती है और हम लोग इसीलिए एग्रेसिवली उनसे बात नहीं कर रहे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मनाजिर का भी उन्होंने जो है वो दावत दी, साथ ही साथ वो बार बार जो है वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर।
तो उनकी तरफ से भी कैंपेन चलाई जा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उतना वोट पंजाब में बचा नहीं जो किसी ज़माने में हुआ करता था, और हम सबको पता है कि पंजाब जिसका होता है पाकिस्तान के वफाक में हुकूमत उसी की होती है। तो ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो है मैदान में है, और बज़ाहिर निशान की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे जाते हुए नजर आ रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साइलेंट वोटर जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो 8 फरवरी को निकल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए वोट देता है कि नहीं। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की सियासत का लैंडस्केप जो है बहुत बहुत डिफरेंट हो जाएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासत आगे की तरफ जा रही है। आगे आने वाले कुछ वक्तों में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सियासत। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।